डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित। और मैं आपके प्यारे पांडे सर। आज ऑपरेशन मैनेजमेंट में हम लोग पढ़ने वाले हैं TQM। इसका कॉन्सेप्ट आप ज़रूर सुने होंगे, नाम ज़रूर सुने होंगे। इसका जो है फुल फॉर्म यदि हम बताएं तो होता है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। इसको यदि हम व्यवहारिक अर्थ में थोड़ा सा डिफाइन करें तो मैनेजमेंट में जितना भी क्वालिटी का कॉन्सेप्ट है उसी को जो है हम लोग बोलते हैं टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। ठीक है। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में आज हम लोग इसके पैरामीटर्स की बात करेंगे और इसको कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। बेसिकली ये कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट टूल है। ठीक है ना। यदि हम बात करें TQM की तो TQM इज बेसिकली क्वालिटी इम्प्रूवमेंट टूल है। क्वालिटी इम्प्रूवमेंट टूल है। ठीक है। ये बेसिकली मैनेजमेंट अप्रोच है। ये अप टू मैनेजमेंट, हाईएस्ट मैनेजमेंट से लेकर के लोएस्ट एम्प्लॉय तक सभी इसमें इन्वॉल्व रहते हैं। इसीलिए इसका नाम पड़ा है टोटल। प्यून से लेकर के प्रेसिडेंट तक हैव टू बी इन्वॉल्व। ठीक है। अब यदि कोई ऑर्गेनाइजेशन है वह चाहता है कि लॉन्ग टर्म सक्सेस हमें मिले, ठीक है ना। लॉन्ग टर्म टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में हम बात करते हैं कि लॉन्ग टर्म ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस, ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस। अब ये लॉन्ग टर्म ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस मिलेगा कैसे? ठीक है ना। सिर्फ सक्सेस ही नहीं मिलना है, सस्टेनेबिलिटी भी होनी चाहिए। ठीक है ना। सक्सेस बाई, अब क्या क्या करना पड़ेगा उसके लिए? एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन, एम्प्लॉय खुश हो हमारा, पार्टिसिपेट करे हैप्पी सेप्पी होकर के, पार्टिसिपेशन, एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन। कस्टमर सेटिस्फेक्शन, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, कस्टमर हमारा सेटिस्फाई हो। ठीक है ना। सोसाइटल स्टेटस जो है हमारा अच्छा हो, सोसाइटी में नाम हो कंपनी का, ऑर्गेनाइजेशन का, कि ये ऑर्गेनाइजेशन आज भी टाटा क्यों नाम कमा रही है सोसाइटी में? क्योंकि उनका प्रोडक्ट अच्छा है, उनकी क्वालिटी आज भी उन्होंने मेंटेन करके रखा है। ठीक है ना। फिर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन, ठीक है ना। वैल्यू एडिशन इन द प्रोडक्ट, ठीक है ना। आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, प्रोडक्ट अच्छा है तो उसी के भरोसे ज़िंदगी नहीं काटनी है, जो है हमेशा उसमें कुछ वैल्यू ऐड करना है, उसमें कुछ इम्प्रूव करना है। तो दीज आर दी पैरामीटर्स ऑफ TQM। तो बेसिकली TQM इज ए integrated management approach which needs to satisfy the customer, ठीक है ना, in totality, based on the involvement of all employee स्टार्टिंग फ्रॉम प्यून टू प्रेसिडेंट, सभी को इन्वॉल्व होना पड़ेगा। ठीक है ना। आप जो है कंटिन्यूअस, इसमें क्वालिटी इंप्रूवमेंट टूल हम लिखे हैं, इसमें आप एक वर्ड जोड़ सकते हैं, कंटिन्यूअस क्वालिटी इंप्रूवमेंट। देयर इज ऑलवेज इम्प्रूवमेंट, ठीक है ना, पॉसिबल। रीजन बिंग दैट नथिंग इज परफेक्ट, ओनली जो है भगवान ही परफेक्ट हैं, बाद बाकी सब इम्परफेक्ट हैं, सब में इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। ठीक ना। तो बेसिकली TQM मीन्स मैनेजिंग द इंटायर ऑर्गेनाइजेशन। TQM means of means managing the entire organization, so that it excels on all dimension of product and services that are very important to the customers। ठीक है ना। अब यदि हम उसकी बात करें प्रिंसिपल ऑफ TQM, ठीक है ना, प्रिंसिपल ऑफ TQM, तो देर आर सो मेनी थिंग्स, ठीक है ना, सो मेनी थिंग्स दैट वी हैव टू डिस्कस। ठीक है ना। प्रिंसिपल्स ऑफ
TQM। यदि प्रिंसिपल्स ऑफ TQM की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले आप समझिए कि प्रिंसिपल कितने लेवल पे काम करता है। तो ये 2 लेवल पे काम करता है। इट वर्क्स ऑन 2 लेवल। इट वर्क्स ऑन 2 लेवल। फर्स्टली एक्सटर्नल एंड अनदर इज इंटरनल। ठीक ना। 2 लेवल पे कौन कौन सा, एक्सटर्नल और दूसरा क्या हो गया, इंटरनल। माने ऑर्गेनाइजेशन के बाहर भी आपको काम करना है और अंदर भी काम करना है। ठीक है। फिर जो सिस्टम है, जो प्रोसीजर है, ठीक है ना, वह आपको राइट द फर्स्ट टाइम, मतलब कहते हैं ना कि वेल बिगिनिंग इज हाफ डन। ठीक है ना। तो राइट एट फर्स्ट टाइम, कोई भी आप काम करते हैं तो राइट फर्स्ट टाइम मतलब आप शुरुआत ही सही से करें। अर्थात सही से करने का मतलब क्या है कि आपकी प्लानिंग सही हो, स्ट्रेटेजी सही हो, और चूंकि टीक्यूएम क्या है, इंटीग्रेटेड अप्रोच है जो सभी को एक साथ जो है ले करके चलता है। इसमें सबसे पहला यदि हम बात करते हैं तो उसमें आता है कस्टमर ओरिएंटेशन। क्या है, कस्टमर ओरिएंटेशन। ठीक ना, कि जो भी हम काम करें तो जो है इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, क्योंकि एम्प्लॉय भी कहीं ना कहीं कंपनी का कस्टमर होता है। तो हम जो है ये ध्यान दे करके चलें कि कस्टमर इससे खुश होगा कि नहीं, कस्टमर का क्या फीडबैक है, कस्टमर किस चीज़ से सेटिस्फाइड होगा हमारा, ये चीज़ जो है दिमाग में हमेशा रख करके चले। दूसरा है कंपनी का विजन, कंपनी का सोच कस्टमर तक जाए, फ्यूचर विजन जो है क्या है कंपनी का। ठीक है ना। तीसरा है लीडरशिप कमिटमेंट। जो भी आप कमिटमेंट करते हैं ना, चाहे आपको लॉस हो या प्रॉफिट हो, बट उस कमिटमेंट को नहीं भूलना है, ये ध्यान रखना चाहिए कंपनी को। ठीक है ना, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन की बात है ना। ठीक है ना। तो टीक्यूएम नीड्स टॉप डाउन कमिटमेंट एंड बॉटम अप इनिशिएटिव, कि जो मैनेजमेंट ने कहा उसको नीचे के लोग फॉलो भी करें। नहीं फॉलो करेंगे तो क्या मतलब है। ठीक है ना, तो बोलो ही नहीं। ठीक है ना, बोल करके अपना मुंह खराब करने का क्या मतलब है। ठीक है। तो ये लीडरशिप कमिटमेंट। उसी तरह से नेक्स्ट आप जाएंगे क्वालिटी स्ट्रेटेजी। क्वालिटी स्ट्रेटेजी की बात होती है, क्वालिटी स्ट्रेटेजी चौथा नंबर में। पांचवा नंबर में क्वालिटी कल्चर। एक बॉम्बे में किसी कंपनी में गए थे तो उनकी क्वालिटी कल्चर कुछ ऐसी थी कि जो था पूरा का पूरा काम मशीनरी का, लेकिन सभी लोग बिल्कुल व्हाइट कपड़े पहन करके आते हैं, व्हाइट ड्रेस, और कहीं भी गंदगी नहीं लगी होनी चाहिए, कहीं भी तेल आयल ग्रीस इत्यादि नहीं लगा होना चाहिए। तो ये क्वालिटी कल्चर है, उनका काम करने का तरीका है, ये साफ सुथरा रहने का एक तरीका है। ठीक है ना। तो क्वालिटी स्ट्रेटेजी भी टॉप टू डाउन शुरू होता है। ठीक है ना, टॉप मैनेजमेंट पहले तैयार हो कि हमें कुछ अच्छा करना है। ठीक है ना, क्वालिटी कल्चर। ठीक है ना, यहाँ पर क्वालिटी कल्चर का मतलब होता है कि वी हैव नॉट टू सेक्रीफाइस क्वालिटी फॉर क्वांटिटी। ये नहीं कि 2 की जगह हम 10 बनाएं और क्वालिटी खराब कर दें, नहीं, 2 की जगह 1 बनाएंगे लेकिन हम अपना क्वालिटी स्टैंडर्ड मेंटेन करेंगे, दैट इज कॉल्ड क्वालिटी कल्चर। ठीक है ना। अब ये क्वालिटी कल्चर करना है तो आपको एम्प्लॉय एम्पावरमेंट भी ध्यान देना है। एम्प्लॉय अच्छे एम्प्लॉय हो, एम्प्लॉय एम्पावरमेंट एंड पार्टिसिपेशन, वो पार्टिसिपेट भी करे, यदि उसके अंदर स्किल है तो वह स्किल कंपनी के लिए यूज भी करे। ऐसा नहीं कि कोई ट्रेनिंग ले लिया और घर में चुपचाप बैठ करके टाइम पास कर रहा है, तो उससे थोड़ी होगा। ठीक है ना। तो एम्प्लॉय का पार्टिसिपेशन होना चाहिए। उसी तरह से टीम वर्क अप्रोच। ठीक है ना, कोई भी काम टीम वर्क में ही होता है। ठीक है ना, संगठन में शक्ति है, तो संगठन अर्थात टीम में काम करते आना चाहिए। ये नहीं कि एक दायां जा रहा है एक बायां जा रहा है तो काम खराब हो जाएगा। ठीक है ना, एक दूसरे का जो है सपोर्ट करना, कोऑर्डिनेशन करना। ठीक है ना, और इसके लिए बहुत जरूरी है प्रॉपर कम्युनिकेशन।
एक दूसरे को चीज़ें कम्युनिकेट करें, ठीक है ना। और कम्युनिकेशन भी जो है 2 वे होना चाहिए, 1 वे नहीं होना चाहिए। डिक्टेटरशिप नहीं चलती है कंपनी में, ठीक है ना। और जो कम्युनिकेशन किया गया वह 2 वे के साथ साथ क्लियर हो, समझ में आए, अंडरस्टूड हो, ठीक है ना। उसके बाद सिस्टम जनरेट हो, प्रोसेस सेंटर्ड हो हमारा काम, प्रोसेस सेंटर्ड हो, ठीक है ना। पब्लिक सेंटर्ड ना हो, या जो है पर्सन सेंटर्ड नहीं हो कि वो जो बोल दिया वही काम जो है हो रहा है। उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक का इजाद होते रहे, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक जो है पे हम बात करते रहे, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक पे हम बात करें, ठीक ना। उसके बाद लास्ट जो है, कुछ लोग कुछ एम्प्लॉय होते हैं जो प्रॉब्लम सॉल्व तो करते नहीं है, प्रॉब्लम क्रिएट जरूर करते हैं। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक जो है एबिलिटी होनी चाहिए, ठीक ना। और लास्ट में कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट, कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट, ठीक है ना। क्योंकि इम्प्रूवमेंट ऐसा नहीं है कि आज इम्प्रूव कर लिया, आज साफ सफाई कर ली, अब कल से जो है गंदगी बैठ के करते रहेंगे, नहीं। रोज घर में रोज झाड़ू लगाना पड़ता है ना, तो दैट इज दी कंटिन्यूअस अप्रोच, ठीक है ना। इफ यू हैव टू अचीव समथिंग ऑर्गेनाइजेशनल एक्सेलेंस, देन यू हैव टू वर्क वेरी हार्ड, ठीक है ना, देन ओनली यू कैन सक्सीड। दैट इज दी वे हाउ डू वी अचीव इन दी मार्केट, ठीक है ना। मार्केट में चीज़ों को कैसे हम लोग अचीव कर सकते हैं, उसके लिए ये सब एक टेक्निक है, ठीक है। अब इसके साथ ही जो है थोड़ा सा अब देखिए कि जो है, जो हमने आपको बताया था कि क्वालिटी एट फर्स्ट टाइम, राइट, फर्स्ट टाइम। तो इसमें सबसे चीज होता है कि 2 चीज होता है कि क्वालिटी फॉर प्रॉफिट। तो क्वालिटी जब आप इंप्रूव करते हैं तो ऑटोमेटिकली प्रॉफिट इंक्रीज हो जाता है, ठीक है ना। तो क्वालिटी फॉर प्रॉफिट के लिए जब हम बात करते हैं, ठीक है ना, तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो क्वालिटी को अफेक्ट करते हैं, ठीक है ना, क्वालिटी को अफेक्ट करते हैं। तो देयर आर बेसिकली 9M, देयर आर 9M विच, ठीक है ना, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 9M, 9M, ठीक है ना। अभी 9M क्या है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप समझिएगा। सबसे पहले है कि जो है ये 9M क्या है, बेसिकली फैक्टर्स अफेक्टिंग क्वालिटी, फैक्टर्स अफेक्टिंग क्वालिटी, फैक्टर्स अफेक्टिंग क्वालिटी, ठीक है। तो पहला फैक्टर क्या है आपका, मार्केट। अब ये सोचिए कि मार्केट कहाँ से आ गया, तो देखिए टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हो, मार्केट में क्या क्या टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, फिर आपका जो कंपटीटर है वो क्या यूज कर रहा है, क्या दे रहा है, और किस कॉस्ट में दे रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। फिर कस्टमर का जो है टेस्ट क्या है, कस्टमर क्या, कस्टमर टेस्ट मतलब कस्टमर क्या चाहता है, ये ध्यान देना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो यू हैव टू आइडेंटिफाई दी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, ठीक है ना, कंपटीटर्स प्रेजेंस, कस्टमर टेस्ट, कॉस्ट, ठीक है ना, एंड इफ देयर इज एनी अदर पैरामीटर दैट यू हैव टू चेक। तो पहला फैक्टर हो गया क्या, मार्केट। दूसरा फैक्टर क्या है, मनी। यहाँ मनी कहने का मतलब क्या है, वही आपका मनी, ठीक है ना, कि कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है ना। जैसे रोज आपको इंडस्ट्री के अंदर भी, ठीक है ना, इंडस्ट्री के अंदर भी न्यू मशीन चाहिए आपको, ठीक है ना, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है तो नए नए इक्विपमेंट्स आ रहे हैं, नए प्रोसेस आ रहे हैं, ठीक है ना, आपको अडॉप्ट करना है, अपने एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देनी है अच्छे से, तो अच्छे से काम कर पाएंगे, अच्छा प्रोडक्ट आएगा, मार्केट में डिमांड होगी, तो आपका मनी जनरेट होगा, ठीक है ना। अगेन कॉस्ट इज एसोसिएटेड टू मेंटेन द इक्विपमेंट्स, जो पुराने आपके इक्विपमेंट्स है, इम्प्रूव करना है, क्वालिटी लेवल को इम्प्रूव करना है, कस्टमर को जोड़ना है, ब्रांडिंग करना है, ठीक है ना, मार्केटिंग करना है, तो सब जगह पैसे की जरूरत पड़ती है। पैसा पैसा को
जनरेट करता है, मनी जनरेट्स द मनी। तो आपके पास पैसा रहेगा तो आप मार्केट में उस हिसाब से लीड कर पाएंगे। नहीं तो आज देखिए कई सारे प्रोडक्ट बेकार होते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट आता है कि आदमी झक मार के खरीदता है, सोचता है कि यार ये रोज बोलता है, चलो एक दिन खरीद के देखते हैं, ठीक है ना। तीसरा तत्व है मैनेजमेंट, ठीक है ना, मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट, तीसरा एम क्या है, मैनेजमेंट। देखिए जो भी कॉम्प्लेक्सिटी है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, क्वालिटी रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है ना, ऑर्गेनाइजेशनल कुछ चेंजेज हैं, ये कौन करेगा, मैनेजमेंट ही तो कर सकता है। तो मैनेजमेंट शुड हैव गुड कोऑर्डिनेशन विथ क्वालिटी सर्कल, प्रोडक्शन पीपल, मार्केटिंग, सभी से एक बेटर कोऑर्डिनेशन होगा। और मैनेजमेंट का ये डिसीजन होना चाहिए, क्योंकि बहुत ऐसे डिसीजन हैं जो मैनेजर लेवल पर मैनेजर नहीं ले सकता है, ही नीड टू टेक परमिशन फ्रॉम द टॉप मैनेजमेंट, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। चौथा एम है मेन, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। आदमी की जो है टेक्निकल नॉलेज दिन व दिन बढ़ते जा रहा है, ठीक है ना। तो एक तो टेक्निकल नॉलेज जो भी आपके यहाँ काम कर रहा है उसका बढ़ाइए, ठीक है ना। उसके बाद ठीक है ना, ह्यूमन रिसोर्स आप अच्छे फैसिलिटी देंगे, ठीक है ना, उसकी फैमिली को फैसिलिटी देंगे, ठीक है ना, उसके स्किल को आप डेवलप करेंगे, उसको स्पेशलाइज्ड करेंगे, तो आपके ही काम आने वाला है, ठीक है ना। कॉलेज वगैरह में फैकल्टी शिफ्ट होती है बड़ा जल्दी, लेकिन इंडस्ट्री में लोग लंबे समय तक काम करते हैं, ठीक है ना। तो सीखा हुआ काम उस इंडस्ट्री के ही काम आएगा। पांचवा एम जो है वह है मोटिवेशन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी काम करें तो सकारात्मक तरीके से, एक उत्साह से काम करें, ठीक है ना। एक अपने आप को जो है मतलब क्या बोल सकते हैं, इनर्गाइज या मोटिवेटेड जो है रहे। और वो मोटिवेटेड क्या, सेल्फ मोटिवेटेड हो तो अच्छी बात है, अदरवाइज इसीलिए कंपनी में कभी कभी थोड़ा सा पार्टी सार्टी, गेट टुगेदर इत्यादि जो होते रहते हैं, उसके पीछे यही है, क्योंकि आदमी काम करते करते कई बार इरिटेट हो जाता है, ठीक है ना। इसके लिए मोटिवेशन जरूरी है, क्योंकि काम तो अल्टीमेटली सामने वाले को ही करना है। इसके बाद आता है मटेरियल, जो भी रिक्वायरमेंट है ऑर्गेनाइजेशन की, उसमें सबसे पहले क्वालिटी ऑफ मटेरियल इज वेरी जो है इम्पोर्टेंट। व्हाट एवर विद दी प्रोडक्ट इट मे बी, कि आपका जो मटेरियल है, ठीक है ना, उसकी सरफेस फिनिश अच्छी हो, ठीक है ना, सरफेस फिनिश अच्छी हो, ठीक है ना, स्ट्रेंथ अच्छी हो सकता है ना, जो है आपका जो है डायमीटर मिसमैच ना हो, ठीक है ना। देयर आर सो मेनी पैरामीटर ऑफ द मटेरियल, क्योंकि 3-4 पैरामीटर होता है, एक ज्योमेट्रिकल पैरामीटर होता है, एक मटेरियल पैरामीटर होता है। तो मटेरियल पैरामीटर सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। उसके बाद जो आपके सातवां एम जो है वह है मशीन, मशीन एंड मैकेनाइजेशन। अब आजकल ऑटोमेशन का ज़माना है, तो मैकेनाइजेशन जो है ना, मशीन अच्छी होनी चाहिए। और ज़्यादातर इंडस्ट्री में एसपीएम होते हैं, स्पेशल पर्पज मशीन, तो उसको जो है आप ध्यान दीजिए, ठीक है ना। उसके बाद आठवां और सेकेंड लास्ट जो आपका है वह है मॉडर्न इंफॉर्मेशन मेथड, मॉडर्न इंफॉर्मेशन। देखिए आज दुनिया में नॉलेज कम, इंफॉर्मेशन ज़्यादा घूम रहा है, और वह सारे इंफॉर्मेशन डाटा के रूप में है, तो आपको प्रॉपर डाटा मिलना चाहिए, ठीक है ना, और इंफॉर्मेशन मिलना चाहिए। और कौन सा इंफॉर्मेशन, करेक्ट, एक दूसरे की चुगली, एक दूसरे की निंदा, एक दूसरे की शिकायत, ये इंफॉर्मेशन नहीं है। बहुत सारे इंडस्ट्री में ये चीज़ देखा जाता है, ठीक है ना, कि एक जो है लोग कहते हैं कि ये तो नारद जी बना घूमते रहता है। तो नारद का मतलब क्या होता है कि नारद मतलब इधर की बात उधर करने वाले को लोग नारद बोलते हैं, जो कि गलत शब्द है। नहीं नहीं नहीं, नारद जी तो भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। नारद, जिनकी वाणी कभी रद्द ना हो, नारद माने उनकी बात कभी खराब नहीं हो सकती है, वो होते हैं। और यहाँ तो खराब लोग ही खराब बात करते हैं, एक दूसरे की चुगली, निंदा, शिकायत।
करने में ही अपना भी समय वेस्ट करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन का भी करते हैं हम, ठीक ना। और इसी में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं कि सुनना भी पसंद करते हैं, कोई ना सुने तो कोई ना बोले, लेकिन सुनने वाले भी लोग विद्यमान रहते हैं। ज़्यादातर डायरेक्टर, सीईओ, चेयरमैन, ठीक ना, एमडी, ये सब क्या करते हैं कि एक दूसरे की कमजोरी की तलाश करते हैं। और कमजोरी कहाँ से मिलता है? यही इन्फॉर्मर कुछ पैदा करके रखते हैं। इनका काम ही होता है एक दूसरे की चुगली, निंदा इत्यादि करते रहना, दिन भर एक दूसरे से इन्फॉर्मेशन लेना, किसके यहाँ क्या चल रहा है, ठीक है ना, किसके दिमाग में कौन सी रोटी पक रही है, ठीक है। लास्ट है आपका माउंटिंग प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट। माउंटिंग प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट, अर्थात प्रोडक्ट का डाइवर्सिफिकेशन हो, ठीक है ना। प्रोडक्ट जितना डाइवर्सिफाइड होगा और स्टैंडर्डाइज होगा, डाइवर्सिफाइड भी हो, ठीक है ना, ध्यान दीजिए, डाइवर्सिफाइड भी हो और स्टैंडर्डाइज भी हो, ठीक है ना। स्टैंडर्ड प्रोडक्ट का मार्केट है आज दुनिया में, ठीक है ना। तो कंपनी को उसी हिसाब से प्लान करना चाहिए कि स्टैंडर्ड प्रोडक्ट हो। जैसे आप मोबाइल बना रहे हैं तो कुछ ऐसा मोबाइल बनाओ जो किसी भी चार्जर से चार्ज हो जाए। अब आप स्पेसिफिक चार्जर अपना देंगे तो वो भी एक टेंशन हो गया ना उसको, कि चार्जर लेकर के ही घूमना है। अब आज भी 4 मोबाइल रखा है तो 4 चार्जर भी रखे, ठीक है ना। तो दीज आर दी 9M विच अफेक्ट दी क्वालिटी, ठीक है ना। अब लास्ट में थोड़ा सा आपको बताएं टीक्यूएम के अदर कुछ पैरामीटर्स। तो ये टीक्यूएम के जो पैरामीटर्स हैं, ठीक है ना, आपको टीक्यूएम के जो पैरामीटर्स हैं इसकी हम बात करें तो देखिए, सबसे पहला पैरामीटर अभी हमने आपको बताया अभी कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन। टीक्यूएम का जो काम है वह है कस्टमर हमारा सेटिस्फाइड हो, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, कस्टमर सेटिस्फेक्शन। कमिटमेंट ऑफ एम्प्लॉय की जो कमिटमेंट है वह फुलफिल हो। ये बेसिकली कमिटमेंट मैनेजमेंट के थ्रू होना चाहिए, ठीक है ना। कुछ आपकी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग हो, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग हो, ठीक है ना। इंटीग्रेटेड सिस्टम को ये अप्रोच करता है। इंटीग्रेटेड सिस्टम मतलब इसका नाम ही है टोटल, तो इसमें सभी को इन्वॉल्व कर लेता है। इंटीग्रेटेड अप्रोच को ये जो है प्रमोट करता है, ठीक है ना। कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट अभी हमने बताया, ठीक है ना, कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट, ठीक है ना। इफेक्टिव कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन की जो हम बोलना चाह रहे हैं वो सामने वाले को समझ में आ जाए, ठीक है ना। प्रोसेस थिंकिंग कि प्रोसेस को कैसे इम्प्रूव करें, सिस्टम को कैसे इम्प्रूव करें, ठीक है ना। क्वालिटी एश्योरेंस हर लेवल पे, क्वालिटी एश्योरेंस एट ऑल लेवल, हर लेवल पे क्वालिटी जो है वो हो, ठीक है ना। इट शुड बी ऑलवेज डिसाइडिंग फैक्टर। कस्टमर रिटेंशन, कस्टमर रिटेंशन की कस्टमर हमें छोड़ करके न जाए, ठीक है ना। और कुछ अच्छी जो कंपनी होती है वह तो ये भी कोशिश करती है कि एम्प्लॉय भी छोड़ करके नहीं जाए, क्योंकि लॉन्ग टर्म एसोसिएशन ऑफ एम्प्लॉय इज द ग्रेट एसेट फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये जो है आपका टीक्यूएम का अप्रोच है, ठीक है ना। तो बेसिकली जो है टीक्यूएम जो है आपका क्या है, स्टैटिस्टिकल क्वालिटी टूल है, स्टैटिस्टिकल क्वालिटी इम्प्रूवमेंट टूल। देखिए, दो टूल है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक टीक्यूएम है और दूसरा टीपीएम है, ठीक है ना, टोटल प्रोडक्टिव मैनेजमेंट। ये भी हम चर्चा किए हैं, ठीक है ना। तो देखिए, ये आज बात कर रहे हैं टीक्यूएम। तो टीक्यूएम एक समय था जो खूब चलता था, आजकल टीपीएम पे भी ज़्यादा फोकस होने लगा है, क्योंकि आदमी अब ऑर्गेनाइजेशन का क्वालिटी से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी पे फोकस्ड हो गई है, क्योंकि प्रोडक्टिविटी के अंदर क्वालिटी आ जाता है, ठीक है। और साथ में आप देखेंगे कि टीक्यूएम सिर्फ इतना ही नहीं, टीक्यूएम जो है, अब तो हम तो टीक्यूएम की बात कर रहे हैं,
तो TQM जो है आपके जो है वर्कफोर्स और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को अलाइन करता है, ठीक है ना, अलाइंड करता है, ठीक है ना। ये TQM आपके लीगल इश्यूज जो भी हैं, ठीक है ना, लीगल इश्यूज रिलेटेड टू प्रोडक्ट हो, ठीक है ना, रिलेटेड टू मार्केट हो, रिलेटेड टू ब्रांडिंग हो, ठीक है ना, रिलेटेड टू इन्वायरमेंट हो, रिलेटेड टू कस्टमर एक्सपेक्टेशन हो, ये सभी चीज को TQM डील करता है बेसिकली, ठीक है ना। तो यदि हम कहें तो TQM जो है, यदि आप देखेंगे तो ये TQM हो गया आपका, ये क्या हो गया आपका TQM। तो TQM के 3 मंजिल हैं, एक इधर, एक इधर और एक इधर, ठीक है ना। अब देखिए ये जो है TQM में यहाँ जो है आपका शुरू होता है सबसे पहले किससे, टोटल से, टोटल TQM, इधर क्वालिटी और इधर मैनेजमेंट, ठीक है ना। अब बेसिकली टोटल की यदि हम बात करते हैं ना, तो क्वालिटी और मैनेजमेंट के बीच में जो है ये जो पैरामीटर होता है, कंटिन्यूअस प्रोसेस जो है डिटेक्टिंग, रिड्यूसिंग, एलिमिनेटिंग द प्रॉब्लम्स, ठीक है ना। ये टोटलिटी का मतलब होता है यहाँ पर कि सारे प्यून से, मैं बार बार एक चीज को बोल रहा हूँ कि प्यून टू प्रेसिडेंट ऑल आर इन्वॉल्व फुल्ली, ठीक है ना। तो ये इसका कॉन्सेप्ट होता है कि आपके जो है ये इसमें जितने भी स्टेक होल्डर हैं सभी इन्वॉल्व होते हैं, स्टेक होल्डर चाहे वो मालिक हो, ठीक है ना, वर्कर हो या कस्टमर भी को भी जो है इन्वॉल्व होना, क्योंकि अल्टीमेटली जो प्रोडक्ट बना रहे हैं किसके लिए, कस्टमर के लिए। तो ऑर्गेनाइजेशन को इन्हांस करना है, ऑर्गेनाइजेशन को इम्प्रूव करना है, तो आपको ये सारे प्रोसेस चूज करना है, ठीक है ना। तो देखिए TQM, और अभी हम बता रहे थे, हमने 6 सिग्मा भी बताया था, ठीक है ना, और हमने जो है एक तागुची मेथड भी बताया था पहले, ठीक है ना। और इसके अलावा जो है जो हम पढ़ा चुके हैं उसकी बात कर रहे हैं, और TPM तो है ही, और इसके अलावा जो है QFD हमने बताया था, ठीक है ना। और भी क्वालिटी कंट्रोल चार्ट्स जो है लेक्चर नंबर 30 में बताएंगे हम, ठीक है ना। कुछ ISO स्टैंडर्ड भी बताएंगे। तो ये सब की यदि हम बात करें, सबकी बात करें, तो कुल मिलाकर के आप देखेंगे कि इसमें ये सारी चीज़ें पर्टिकुलर पैरामीटर पर फोकस है, लेकिन TQM नाम से ही स्पष्ट है, इसमें सारे पैरामीटर को इनकम्पास कर लेते हैं, ले लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है ना। इसीलिए मार्केट में जो है ना अभी TQM का बहुत जो है डिमांड है, और TQM के लिए बहुत सारी एजेंसीज हैं, बहुत सारे एजेंट हैं मार्केट में जो TQM इंडस्ट्री में इम्प्लीमेंट करते हैं। तो इम्प्लीमेंट करते हैं तो हमने आपको बताया ना कि TQM इम्प्लीमेंट करना मतलब कि पूरे ऑर्गेनाइजेशन का एक भला करना है, ठीक है ना, कि उसके जो ऑर्गेनाइजेशन का विजन है, जो उसका मिशन है, ठीक है ना, जो लीडरशिप कमिटमेंट है, जो क्वालिटी कल्चर है, क्वालिटी स्ट्रेटेजी है, उस सबको इम्प्रूव करना, टीम वर्क को इम्प्रूव करना, ठीक है ना। और जो है आपके उसको जो है प्रॉफिट को इम्प्रूव करना, ठीक है ना। और प्रॉफिट के साथ साथ प्रोडक्टिविटी पर आजकल हम बता रहे थे कि प्रोडक्टिविटी इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, तो प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव करना, ठीक है ना। प्रोडक्टिविटी के साथ साथ जो है प्रॉफिट के साथ साथ सेटिस्फेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। तो सेटिस्फेक्शन, ये सब TQM के ही काम है। तो बहुत सारी एजेंसी है जो आजकल TQM पर फोकस है और TQM के लिए ही सिर्फ काम करती है, ठीक है ना। फिर हमने आपको 9M बताए, ठीक है ना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। मार्केट, मनी, मैनेजमेंट, ठीक है ना, देखिए मेन, मोटिवेशन, मटेरियल, मशीन एंड मैकेनाइजेशन, मॉडर्न इंफॉर्मेशन सिस्टम जिसको MIS बोलते हैं,
मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम भी बोलते हैं इसको। माउंटिंग प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट डाइवर्सिफाइड होना चाहिए, स्टैंडर्डाइज होना चाहिए, ये सारी चीज़ें बताए हम आपको। और टीक्यूएम के कुछ और जाते जाते पैरामीटर्स बताए जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। ये टीक्यूएम सारे पैरामीटर को एक साथ क्लब करता है, जो हमने आपको ये बताया ना, इसमें ये सारे पैरामीटर्स को, इन सारे पैरामीटर्स को कि कस्टमर के सेटिस्फेक्शन को, कमिटमेंट को, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग को, इंटीग्रेटेड अप्रोच जो हो सकता है, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट को, इफेक्टिव कम्युनिकेशन को, प्रोसेस थिंकिंग को, क्वालिटी एश्योरेंस एट ऑल लेवल, कस्टमर रिटेंशन, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, ठीक है ना, ये सब चीज़ों को ध्यान देता है। साथ ही वर्कफोर्स और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की अलाइनमेंट के साथ साथ लीगल इशूज को, मार्केटिंग को, ब्रांडिंग को, इन्वायरमेंटल फैक्टर को, कस्टमर एक्सपेक्टेशन को और गवर्नमेंट जो है रूल्स एंड रेगुलेशन को भी ये फॉलो करता है, ठीक है ना। तो ये सब जो है किसका काम है, टीक्यूएम का। तो टीक्यूएम एक अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है ना। इसको पढ़िएगा, किसी भी आप ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करेंगे या जॉब करते हैं तो ये टीक्यूएम के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। छोटे छोटे इंडस्ट्रीज भी आजकल टीक्यूएम को इम्प्लीमेंट करते हैं अपने यहाँ, ताकि उनके यहाँ एक सिस्टम डेवलप हो पाए। तो बेसिकली एक सिस्टम है ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है ना। तो आज यही तक। नेक्स्ट क्लास में हम लोग टीक्यूएम के आगे आईएसओ जो है हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है ना, दैट इज आल्सो ए वेरी गुड टॉपिक, ठीक है। तो आज यहीं तक, तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, खूब पढ़ते रहिए। जब समय मिलता है हमारे हर एक वीडियो को देखिए, कहीं ना कहीं नॉलेज आपका इम्प्रूव भी होगा और आप नॉलेजफुल होंगे, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा और कर भला तो हो भला। तो थोड़ा सा हमारे चैनल को जो है आप जो है अब बोलने की ज़रूरत नहीं, आप खुद समझ जाते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।